एटा में अपने खेत में शौच करने से रोकने पर रिटायर्ड फौजी को दी तालिबानी सजा। रिटायर्ड फौजी राजीव कुमार सिंह राठौर को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। रिटायर्ड फौजी ने गांव के कुछ लोगों को अपने खेत में शौच करने से और पेड़ तोड़ने से रोका था। भाजपा ने दिया सपा को बड़ा झटका। गाजीपुर के सैदपुर में मौजूदा सपा विधायक सुभाष पासी भाजपा में हुए शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई सदस्यता। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जूनियर इंजीनियर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। आवास विकास विभाग के कर्मचारियों को दिया नियुक्ति पत्र। सीएम आवास पर हुआ था कार्यक्रम। सीएम योगी ने जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र के लिए बधाई दी और उनका अभिवादन भी किया। जिन 33 अभियंताओं का यहाँ पर चयन हुआ है, ये अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं और सबने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से यह स्थान प्राप्त किया है। सीएम योगी ने बताया कानपुर और आगरा में युद्ध स्तर पर चल रहा मेट्रो का काम। बाकी शहरों में मेट्रो के काम में लाई जा रही तेजी। कानपुर और आगरा में वर्तमान में मेट्रो पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा पिछली सरकारों ने रोजगार और विकास पर ध्यान नहीं दिया। भ्रष्टाचार कर खुद के घर को भरा। लोगों के दिलो दिमाग में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका था कि वह आम जन को तबाह करके अपने स्वयं के घर को भरने पर ज्यादा रुचि ले रहे थे। सीएम ने कहा 4.5 साल के दौरान 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को दिलाई गई सरकारी नौकरी। युवाओं से नौकरी में ईमानदार रहने की अपील। ये 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है। यूपी में आवारा पशुओं के लिए बनेंगे गौ संरक्षण केंद्र। 11 जिलों में 25 गौ संरक्षण केंद्र बनेंगे। लखनऊ में 7, बहराइच, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, सीतापुर, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, चंदौली, हमीरपुर में बनेंगे गौ संरक्षण केंद्र। देश के टॉप 5 जीएसटी कलेक्शन वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल। प्रदेश में अक्टूबर 2021 में 6,775 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद अब यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाने के बाद सीतापुर पहुंचे। लहरपुर तहसील पहुंचे जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। राहत सामग्री का किया वितरण। हरगांव विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर गांव पहुंचे जितिन प्रसाद। 2 दिन के ललितपुर दौरे पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने खाद की किल्लत से परेशान किसानों की मौत पर मृतक किसानों के परिजनों से की मुलाकात। किसानों की जानी समस्याएं जिला अधिकारी से भी मिले। समस्याओं का जल्द निस्तारण करने की मांग की। डीजीपी मुकुल गोयल हुए नाराज। अफसरों को कार्य मुक्त न करने पर हुए खफा। ट्रांसफर हुए अफसरों को रिलीव न करने पर हुए नाराज। 29 में से 17 पीपीएस अफसरों के चार्ज न लेने पर नाराजगी। अधिकारियों को तुरंत कार्य मुक्त करने के दिए आदेश। केदारनाथ दौरे को लेकर पीएम मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी। सुबह 8 बजे बाबा केदारनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम। दोपहर 12 बजे तक कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हुआ भाजपा का महामंथन। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई चुनावी रणनीति पर चर्चा। मदन कौशिक ने कहा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे देहरादून। हरीश रावत के आवास पर जाकर की शिष्टाचार भेंट। दिवाली की भी दी शुभकामनाएं। केदारनाथ में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के विरोध को लेकर उन्होंने कहा बाबा केदार सबको माफ करें। हमारे देश में तमाम जगहों पर ट्रस्ट और बोर्ड हैं। ऐसे में मंदिरों का ढंग से रखरखाव हो रहा है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा 4 धाम देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड के इतिहास में सबसे सुधारात्मक कदम है। धन और समृद्धि के देवता कुबेर भगवान की पूजा का धनतेरस दिन आज। बाजार सजकर हुए तैयार। लोगों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। सोना, चांदी, कपड़े, बर्तन, आभूषण और गाड़ी खरीद रहे लोग। दिवाली पर एकजुट हो रहा सैफई परिवार। दिल्ली से लौटे मुलायम सिंह यादव सैफई जाने की तैयारी में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल जाएंगे सैफई। शिवपाल यादव फर्रुखाबाद में सामाजिक परिवर्तन यात्रा के बाद पहुंचेंगे सैफई।
दीपावली पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूरे प्रदेश में कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति के आदेश। धनतेरस से दीपावली तक प्रदेश में नहीं होगी बिजली कटौती। धनतेरस और दिवाली पर सर्राफा बाजारों में विशेष सुरक्षा के निर्देश। डीजीपी मुकुल गोयल ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की आकस्मिक चेकिंग। वाराणसी में धनतेरस की रौनक, सुबह सुबह मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। भक्त कर रहे हैं मां अन्नपूर्णा के दर्शन। अन्नपूर्णा मंदिर से गौदोलिया चौराहे तक दर्शनार्थियों की लंबी कतार। लोकल फॉर वोकल के तहत प्रयागराज के कुम्हारों के पास इस बार की कमी नहीं। उनके बनाए दिए और दूसरे सामान हाथों हाथ बिक रहे। फिरोजाबाद में इस बार गायों के गोबर से बने दीपक जलाने की तैयारी। घरों में महिलाएं गोबर से बने शुभ लाभ और दीपक कर रही हैं तैयार। दिन रात गौशाला के संचालक गाय के गोबर से बना तमाम प्रोडक्ट बनाने में जुटे। धनतेरस पर देहरादून में बाजारों में लगी भीड़। भगवान धनवंतरी के इस त्योहार पर लोग जमकर कर रहे खरीदारी। सोना चांदी और बर्तनों की खरीदारी मानी जाती है बेहद शुभ। देहरादून के सबसे पुराने पलटन बाजार में दिख रही खरीदारों की रौनक। दीपावली को लेकर भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर की सजावट शुरू। धनतेरस पर बद्रीनाथ मंदिर में भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की होती है विशेष पूजा अर्चना। रुड़की के बहादुरपुर गांव की मिट्टी की खुशबू इस बार विदेश में भी महक रही है। विदेश से भी कूंजा बहादुर के दियों की मांग आई है। दियों का स्टॉक एक हफ्ते पहले रवाना किया जा चुका है। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की तैयारियां हुई पूरी। 3 नवंबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव पर निकाले जाने वाली झांकियों का किया गया ट्रायल। अयोध्या में राम की पैड़ी सजकर तैयार। 11 झांकियों में एक पर्यटन विभाग की भी झांकी होगी आकर्षण का केंद्र। फतेहपुर में कच्ची मिट्टी से दिवाली बनाने वाले कुम्हार जाति के लोग इस दीपावली में बदहाली से कर रहे गुजारा। बिजली की चाइनीज झालरों के आगे फीकी पड़ रही मिट्टी के दियों की चमक। घर घर फ्रिज आने से मिट्टी के बर्तनों की भी डिमांड बेहद कम। दिवाली से पहले बाजार पूरी तरह से जगमग रोशनी में नहाए। बाजार में आने वाले चाइनीज की जगह इंडियन लाइट और झालर की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं कस्टमर। लाइट के अलावा बाजार में ओडीओमी में शामिल टेराकोटा शिल्प की भी खूब मांग बढ़ी। गोंडा के धानेपुर क्षेत्र में 2 कलयुगी बेटों ने घरेलू विवाद में की पिता की हत्या। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार किया बरामद। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश। फतेहपुर में दोस्त नहीं अपने दोस्त को धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर हत्या का किया खुलासा। 4 दिन पहले अपने माता पिता की आरोपी ने की थी पिटाई। पत्नी को भी पीटकर घर से निकाला। मृतक अपने दोस्त को समझाने के लिए उसके घर गया था। उसी दौरान दोस्त की बात से नाराज होकर आरोपी ने किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान हुई मौत। महोबा में 4 दिन पहले कपड़ा व्यवसायी के मुनीम से तमंचा लगाकर की गई 1,32,000 की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। स्वाट सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने लूट की रकम, अवैध तमंचों सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी अब भी फरार। पुलिस टीम को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा। लखनऊ कमिश्नरेट के पश्चिम जोन की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके 2 शातिर लुटेरों को ठाकुरगंज थाने के नवनियुक्त इंस्पेक्टर हरिशंकर चंद्र ने जनता के सहयोग से किया गिरफ्तार। लूट की 4 वारदातों का किया खुलासा। चोरी किए गए 5 मोबाइल फोन भी बरामद। पुलिस टीम को 20,000 रुपए के इनाम की डीसीपी ने की घोषणा। बदायूं के बुरा फरीदपुर गांव में शौच के लिए गए युवक की गोली मारकर हत्या। 28 साल के मृतक रोहताश यादव की खेत में हत्या से सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कार्रवाई में जुटी पुलिस। यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना नौहजील और सुरीर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार सुबह 2 बालकों के अलग अलग शव मिलने से सनसनी। दोनों की कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर की गई हत्या की आशंका। बाद में शवों को इन स्थानों पर फेंका गया। एक बालक का शव तार फेंसिंग से लटका हुआ था। दोनों की शिनाख्त कराने के प्रयास में जुटी पुलिस।
गाजियाबाद के थाना सहीबाबाद क्षेत्र के शालीमार गार्डन में चोरों के हौसले बुलंद। देर रात सुनार की दुकान को बनाया निशाना। बंद दुकान से 32 लाख रुपए की ज्वेलरी पर किया हादसा। वारदात से चारों तरफ मचा हड़कंप। गैस कटर से तिजोरी काटकर की गई थी चोरी। सुबह दुकान खोलने पर दुकान मालिक के उड़े होश। बरेली में 14 अक्टूबर को हुई व्यापारी की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कर्ज के रुपए नहीं लौटाने पर की हत्या। हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और अवैध तमंचा बरामद। सीतापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों अपराधियों के पैर में लगी गोली। उनके पास से असलहा और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग के दौरान वार्ड सभासदों का हंगामा। सभासदों ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान न देने पर लगाया आरोप। पालिका चेयरमैन ने स्वास्थ्य अधिकारी को काम से हटाया। अखिलेश यादव 2022 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने को लेकर भाजपा ने उन पर निशाना साधा। मंत्री अशोक कटियार ने कहा, योगी राज में हुए विकास कार्यों से अखिलेश यादव घबरा गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को महाराजगंज के दौरे पर पहुंची। इस दौरान जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेकर मरीजों को फल बांटे। कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया। पौड़ी में कांग्रेस कमेटी की पूर्व कार्यकारिणी भंग। पुराने जिलाध्यक्ष कामेश्वर राणा को किया गया पदमुक्त। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष विनोद नेगी को नई कार्यकारिणी बनने तक अहम जिम्मेदारी। नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने का विरोध। श्रीनगर में 7 ग्राम सभाओं के ग्रामीण भी नगर निगम में शामिल न होने की मांग पर अड़े। नैनीताल का रक्षित नासा के महत्वाकांक्षी इनसाइट मिशन टू मार्स प्रोजेक्ट का अहम सदस्य बन गया। इस प्रोजेक्ट में भारत का एकमात्र सदस्य रक्षित इन दिनों अपने माता पिता के साथ दिवाली मनाने आया है। गाजियाबाद में 10 साल का बच्चा करीब 1 घंटे तक सोसाइटी की लिफ्ट में फंसा रहा। बच्चे के लिफ्ट के अंदर फंसने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लिफ्ट में फंसे बच्चे का दम घुटने लगा। राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी का मामला। वसूली मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को किया गिरफ्तार। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पाया कि देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, इस पूरे रैकेट ने करीब हजारों करोड़ की उगाही की। वानखेड़े के जूते की कीमत 2 लाख तो शर्ट 50,000 रुपए। चुनाव से पहले चन्नी सरकार ने दिया तोहफा। पंजाब में बिजली दरों में की प्रति यूनिट 3 रुपए की कटौती। धनतेरस के दिन घरेलू इक्विटी मार्केट में शुरुआती तेजी के बाद आई फिसलन। 109 अंकों की गिरावट के साथ 60,029 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 40 पॉइंट लुढ़ककर 17,888 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। बैंक ऑफ इंडिया के मुनाफे में 100% का उछाल। धनतेरस के दिन एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल। 47,904 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का रेट। सोमवार शाम को 47,754 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ था बंद। वहीं 64,402 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा, जबकि धनतेरस के दिन डीजल की कीमत में मामूली राहत। रेट में कोई तब्दीली नहीं होने के साथ डीजल के दाम स्थिर। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का शानदार सफर जारी। श्रीलंका को मात देकर इंग्लिश टीम ने लगातार चौथी जीत की हासिल। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रनों से मात दी और शतक जड़ने वाले जॉस बटलर इस मैच के स्टार रहे। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 163 रनों का स्कोर खड़ा किया। 137 पर ही श्रीलंका की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ग्रुप 1 में अब इंग्लैंड की टीम टॉप पर बनी हुई है। उसने 4 मैच जीते हैं। वहीं मैच में जॉस बटलर ने शानदार 101 रनों की नाबाद पारी खेली। इस T20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने।
जय वीरू के अंदाज में दिखे अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी। दिवाली पर होगी सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ लीड रोल में हैं। सोमवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना जन्मदिन केवल परिवार संग मनाया। ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बर्थडे की तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में ऐश्वर्या पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या संग पूल के सामने बैठी नजर आ रही हैं। इस दौरान ऐश्वर्या और उनका परिवार पूल पार्टी थीम में नजर आया। राखी सावंत ने प्रेम चोपड़ा के फ्रैक्चर्ड हाथ पर किया किस। एक्टर बोले बहुत स्वीट। वायरल वीडियो में प्रेम चोपड़ा के हाथ पर चोट लगी हुई नजर आ रही है और उनके हाथ पर प्लास्टर भी चढ़ा हुआ है। राखी सावंत प्रेम चोपड़ा के प्लास्टर हुए हाथ पर किस करते हुए जल्दी ठीक होने की दुआएं देती दिख रही। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से छूट गए हैं और मौजूदा समय में मन्नत में हैं। आर्यन की फैमिली उन्हें लेकर काफी चिंतित है, खासकर आर्यन की मेंटल हेल्थ को लेकर। इसीलिए उन्होंने आर्यन के लिए लाइफ कोच रखने का फैसला किया है। आर्यन खान को इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से काउंसलिंग मिलेगी ताकि वो जेल की कड़वी यादों को भुला सके। शाहरुख खान अपना 56वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। SRK के बर्थडे पर सुबह से ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी उन्हें शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। हर साल की तरह शाहरुख इस साल फैंस को बालकनी में खड़े होकर हाथ वेव करते नहीं दिखे। उनकी मैनेजर पूजा ददलानी ने बताया कि बेटे आर्यन की वजह से इस साल मन्नत में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे शाहरुख। केदारनाथ धाम पहुंचकर बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान और जाह्नवी कपूर ने लिया बाबा केदार का आशीर्वाद। सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर अपलोड की केदारनाथ धाम की तस्वीरें।